मैं जियो कि चलो क्या हाल है आप सब लोगों के। पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे 8.90 करवा दिए। तो यार जल्दी से हमें 9 के भी कल करने तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं कल जो BTTH का वॉल्यूम फर्स्ट है उसको कंप्लीट कर सकूँ। और कल नहीं बल्कि परसों से हम BTTH का वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट कर सकें, क्योंकि परसों संडे है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए 3 वीडियोज़ ला सकूँ। और कल मैंने कि शायद से परसों से 1 तारीख भी होने वाली है, तो तब वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट होगी तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बस इतना कहूँगा कि जल्दी से मतलब कि कल सैटरडे को आप हमारे 9 के करवा दो। और अक्टूबर 12 से मेरे पेपर भी स्टार्ट हैं, तब तक हमारे 10 के हो जाएंगे, फिक्र मत करो। मैंने पेपरों में भी आपको मतलब कि दो वीडियोज़ दिया दे, एक या फिर 2 वीडियोज़ तो दे ही दिया करूँगा। जिस दिन ज़्यादा बिजी होऊंगा उस दिन 1 वीडियो, जिस दिन ज़्यादा बिजी नहीं होंगे उस दिन 2, अगर मौका मिल गया तो 3 वीडियोज़ भी दे दिया करूँगा। तो है आप लोग तो जानते हो, जब भी मतलब कि मेरे पेपर आते तो पता नहीं मेरे को क्या भूत चढ़ता है, मैं 2-2 घंटे की वीडियो लाना स्टार्ट कर देता हूँ। क्योंकि जब मैंने पिछली बार 2-2 घंटे की रेगुलर वीडियो ला रहा था तब मेरे पेपर चल रहे थे यार। लेकिन इस बार शायद से T1 है तो मेरे को वो वाला टाइम नहीं मिलने वाला। सो बस आप लोगों से इतना कहूँगा कि जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही सपोर्ट करते रहना, और इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर लो। और अगर मैसेज का रेड रिप्लाई आता है तो प्लीज़ यार कुछ मत कहना, मतलब कि आई होप कि आप बुरा नहीं मानोगे। और गाइस उससे भी बड़ी बात कि आप में से बहुत सारे लोग इलाइट एक्सप्लेनर वाली इंस्टाग्राम आईडी पे जाके फॉलो कर रहे हैं। तो गाइस देखो उस पर मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ। आप जाके मेरी जो हामिद अहमद वाली आईडी है उस पर जाके मतलब कि मैसेज कर सकते हो, जिसका जो आपके से लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है। तो जाके वहाँ से फॉलो कर लेना मेरे को। तो चलो बिना देर के आज के जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जो शावन था उसने इस टाइम पे डेथ साइलेंट गेट को अपने पास ले लिया था एल्डर हुन ली त्यान से। जब सब लोगों को ये चीज़ पता लगती है, खासकर जो एल्डर हुन त्यान दिए होते हैं और साथ ही साथ में वो जो 3 एल्डर जो कि सोल फॉर्म के अंदर थे, जब उन्हें ये चीज़ पता लगती है तो बहुत से शौक थे और बहुत से गुस्सा हो जाते हैं कि आखिरकार ये जो बंदा है हमारे क्लैन का एल्डर है, हमने इस पर भरोसा करके इसको ये चीज़ दी है। और देखो यार इस बंदे ने इस चीज़ को गवा दिया यार, क्या ही गवार इंसान है। और हमें दिखाया था वो जो लोग थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वो शावन को वहाँ पे देखने लगते हैं और निगेटिव यहाँ पे सर निगेटिव फ्लेम तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि कोई बात नहीं 3 से ही जल्दी करो, और लेकिन जल्दी करो, हमें लोगों को जल्दी मारना होगा, इनकी संख्या हमसे बहुत ज़्यादा है, हमें इन्हें ख़त्म करना होगा, वरना यहाँ पे सच में हमें एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन हमें दिखाया था वो एल्डर कहते हैं चलो ठीक है हम 3 से ही फॉर्मेशन को बनाने की कोशिश करते, क्या वो अगर ये अधूरी है कम से कम इन लोगों को अच्छा खासा नुकसान तो पहुँचा ही देगी ना। हमें दिखाया जाता है कि वो 3 डेथ साइलेंट गेट को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 3 डेथ साइलेंट गेट थे उन्हें आपस में जोड़ते हैं। और हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा मतलब कि डेथ साइलेंट गेट बन जाता है, जिसके अंदर से हमें दिखाया जाता है कि आसमान से यानी कि जो डेथ साइलेंट गेट है उसके अंदर से ब्लैक कलर की जो बारिश की तरह लॉज होती हैं वो आने लगती हैं। हमें दिखाया जाता है कि आसमान से जैसे गाइस गोले गिरते ना, बस वैसे आसमान से ब्लैक कलर के गोले गिरे थे, तो जिस पे ये पड़ते जा रहे थे वो बंदा वहाँ पे मतलब क्या तो उसकी जो द्वितीय अवस्था खत्म होती जा रही थी और वो बंदा जलता जा रहा था। हमें दिखाया जाता है कि देख के तो शावन भी शौक हो जाता है और वो कहता है अच्छा तो ये डेथ साइलेंट गेट है, अगर ये जो लोग हैं इससे ऐसे ही करते हैं तो कुछ ही देर में हमारी पूरी डाउशन की जो सेना है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और बचेंगे भी वो भी ताकतवर लोग जो कि ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो भी इंजर्ड हो जाएंगे। तभी वो शावन होता है तो अपने डेथ साइलेंट गेट को बाहर निकाल लेता है। और वो जो 3 डेथ साइलेंट गेट जहाँ से मतलब कि अटैक कर रहे थे एकदम उनके सामने जाके अपने डेथ साइलेंट गेट को सक्रिय कर देता है। और आप जानते हो ये चारों डेथ साइलेंट के एक फॉर्मेशन के, और जब एक मतलब कि डेथ साइलेंट गेट खराब हो जाए आप समझ सकते हो फॉर्मेशन के अंदर से, तो वो जो बाकी डेथ साइलेंट गेट हैं वो अपने आप ही मतलब कि काम करना छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो उन लोगों ने चाहे 3 डेथ साइलेंट गेट से काम किया था, लेकिन जो चौथा डेथ साइलेंट गेट था वो काम नहीं कर रहा था। और अब जब चौथा डेथ साइलेंट गेट उनके अपोजिट में आ चुका है, जिसकी वजह से जो बाकी के डेथ साइलेंट गेट है हमें दिखाया जाता है कि जो आग के गोले आसमान से बरस रहे थे वो अचानक से बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो शावन है उसने भी एक अपोजिट फोर्स को लगाना स्टार्ट कर दिया था अपने डेथ साइलेंट गेट जो निकल रही थी। हमें दिखाया जाता है जब वो एल्डर इस चीज़ को देखते हैं तो अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये लोग मतलब किस तरह की मतलब कि कैसे मतलब कि रणनीति को मतलब कि कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि जो शावन है वो ही कैसे करने में सक्षम हो गया। तभी वो कहते हैं अब हुन त्यान से कि हुन त्यान दी अब हमें माफ़ कर दो, यहाँ तक कि अब हम भी तुम्हारी ज़्यादा मदद इसमें नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो सोल पावर ख़त्म हो चुकी है, अब हमें अपने टॉम के अंदर वापस जाना होगा। और हमें दिखाया था कि उन लोगों ने इस फॉर्मेशन को बनाने में अपनी पूरी सोल पावर का यूज़ कर दिया था। फिर हमें दिखाया था कि वो जो लोग होते हैं जल्दी से अपने जो टॉम होते हैं यानी कि ग्रेव होती है उनके बीच में वापस चले जाते हैं, और वो जो ग्रेव होती है हमें दिखाता है वो जो हुन कबीले के लोग थे उसे वापस लेके चले जाते हैं। शावन भी
जो अपना डेथ साइलेंट गेट था उसको अपने पास रखते हैं। ये देखिए जो हुनत्यान्डी होता है वो अपनी फोर्स से जल्दी कहता है कि सब लोग पीछे हटो एकदम से, और हमें दिखाया था कि वो जल्दी स्पेस में दरारें बना के निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और आपको बताइए कि जो हुनत्यान्डी वो भी एक लेवल 9 का टाउशन है, और जो यहाँ पे गु कबीले के लीडर यानी कि जो यूनर के फादर है गु युवान, वो जब अगर स्पेस लॉक लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो हुनत्यान्डी है वो उनके स्पेस लॉक को तोड़ देगा। और उससे भी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे 2 तो 9 स्टार टाउशन है और वो बस अकेले, तो अगर स्पेस लॉक लगाएं भी तब भी टूट जाएगा। तो इसलिए वो कि उसमें ज़्यादा रहमत नहीं कर, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि तभी जो हुनत्यान्डी होते हैं ये सब लोग हमें दिखाया था कि स्पेस में दरार बना के से चले जाते हैं। और हमें दिखाया था कि जाने से पहले वो कहते हैं कि हम लोग जल्दी से मतलब कि मैं एक 2D बन जाऊंगा और तुम लोगों को तुम लोगों के घुटनों पर ले आऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि मेरे सामने भीख मांग लो और मतलब कि मेरे तलवे आके चाट लो, तो मैं क्या पता तुम लोगों को माफ़ कर दूँ। और हमें दिखाया जाता है, लेकिन जो गु कबीले के लीडर थे वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। वो कह रहे थे कि हम अगर मर भी जाएं तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे तलवे चाटना ये तो हमारे मतलब कि खून में नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे खून की क्या इज्जत रह जाएगी। और हमें दिखाया था वो साफ साफ मना कर देते हैं कि भैया तुम्हारे तलवे तो कोई भी नहीं चाटने वाला, निकल जाओ यहाँ से। और हमें दिखाया था कि वो बंदा जो था वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखिए जो गु कबीले के लीडर होते बाकी लोग थे वो एकदम शौक हो जाते। तभी हमें दिखाया था जो शावन होता है वो कहता है हमारे पास सिर्फ एक लास्ट चांस बचा है, वो है कि उसको उस हवेली को ढूंढने से रोको। और हमें दिखाया था वो आगे कहता है कि गु कबीले के लीडर को कि अब हमें आगे क्या करना है। जो गु कबीले के लीडर होते हैं वो कहते हैं कि शावन तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे यहीं पे रहूँगा और इस बार मैं बिल्कुल भी कोई भी मतलब कि आसानी नहीं बरतने वाला हूँ ये, क्योंकि हमारे पास लास्ट चांस होने वाला है। और अगर हम किसी और बंदे को रखेंगे तो जो यहाँ पे हुनत्यान्डी है वो अपनी 2D की सोल की मदद से, सोल पावर की मदद से आसपास स्कैन करके इस चीज़ को पता लगा लेगा कि कोई नॉर्मल बंदा यहाँ पे स्कैन कर रहा है। जब तक मैं यहाँ पे रहूँगा तब तक वो लोग आसानी से मतलब कि हमें स्कैन नहीं कर सकते। इसलिए तुम जो लोग हो मतलब कि यहाँ से चले जाओ और मतलब कि कुछ 2-3 टाउशन्स को अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मतलब कि जाओ और अपने आप को मतलब कि एक बड़ी फाइट के लिए सबको तैयार कर लो और सबको रेडी रखना, मतलब कि एक तो सबको रेडी रखो। और मतलब कि यहाँ से जो अपने मतलब कि कह सकते हो कि अपनी पुश्तों के जो लोग हैं उन्हें साइड साइड पे मतलब कि जैसे ही मतलब कि हम लोग मरते तो उन्हें ऐसी कोई चीज़ कर लो कि जब जैसे ही हम मरे वो जो लोग हैं वो यहाँ से भाग के पाएँ और अपनी जानों को बचा कर अपने जो हमारे क्लैन का ब्लड लाइन है उसको जारी रख सकें। हमें दिखाया जाए जब शावनी सुन के तो कहता है कि फ़िक्र मत कीजिए, मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो तभी यान क्लैन के लीडर और या क्लैन के लीडर सारे लिन क्लैन के लीडर ये इस टाइम पे हमें दिखाया था कि जल्दी से मतलब कि अपने क्लैन के अंदर लोगों को भेज देते हैं। और वो इस टाइम पे जो जियो कबीले के लीडर थे उनके साथ ही रुकते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो सर नेगेटिव फ्लेम है वो भी यहाँ पे आ जाएँ कि सॉरी कि जियो कबीले वो गु कबीले के लीडर के साथ रुकते हैं। क्या पता है कि सर नेगेटिव फ्लेम वो भी यहाँ पे आ जाएँ और यहाँ पे आके बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दे। इसी वजह से जो यहाँ पे हमें दिखाया गया था कि जो गु कबीले के लीडर थे वो यहीं पर रहे थे और साथ ही साथ में इनके साथ मतलब कि जो बाकी के 2 लोग थे वो भी यहीं पे थे ताकि वो उनकी मदद कर सके। फिर हमें दिखाया था जो शावन ये सब लोग ये जल्दी से मतलब कि वापस जाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे शावन के साथ इस टाइम पे क्वीन मेडोसा और यहाँ तक की यूनर भी थी, वो थोड़े बहुत डरे हुए तो थे, लेकिन जो शावन होता है वो उनको थोड़ा बहुत हौसला देता है कि कुछ नहीं होने वाला, फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तब तो कुछ नहीं होगा। अगर क्या हुआ अगर हम वो बंदे मतलब की टूटी बन भी गया तो अगर हमारा अंत हुआ तो हम लोग साथ में मरेंगे। फिर हमें दिखाया था ये सुन के शावन हंस लगता है। तभी वो कहता है कि चलो अब मुझे चल के अपने फादर से मिलना चाहिए और तुम दोनों को भी तो बताना कि तुम दोनों की बहुएं। तो हमें दिखाया था कि वो दोनों थोड़ी बहुत ही शर्माने लगती हैं। तो हमें दिखाया शावन कहते हैं शर्मा मत अब आओ भी। और हमें दिखाया था शावन होता है एक बहुत बड़े शिविर में जाने लगा। यहाँ पे वो हमें दिखाया था शावन के फादर को जो एकदम शौक थे, क्योंकि उन्हें पता था जो शावन है इस फाइट का नेतृत्व कर रहा था और यहाँ पे शावन को फाइट करता हुआ मतलब कि देख के उन्हें समझ गए थे। और यहाँ तक कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी शावन के फादर को शावन के बारे में बताया था कि शावन जो है कितना महान इंसान है और वो किस लेवल पे, यहाँ तक कि बड़े बड़े डाउशंस भी उससे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचे। उसने कितनी बड़ी अलायंस स्काई मेंशन लाइन जो कि पूरे सेंट्रल प्लेन्स को कंट्रोल करती है ऐसी अलायंस को बना रखा हुआ है। जब उसके फादर ने सुना तो वो बिल्कुल शॉक हो चुके थे। तभी उन्हें शावन सामने से आते हुए दिखता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। हमें दिखाया था जो शावन होता है अपने फादर को कहता है अरे आपको खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। और हमें दिखाया था कि शावन अपने फादर की गले लग जाता है, जाके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो शावन के फादर थे वो कहते हैं कि मैं हमेशा यही सोच रहा था कि काश मैं मर जाऊं और तुम्हें मेरी वजह से मतलब कि ज़्यादा चीज़ें भुगतनी ना पड़ सके। और मुझे दिल में थोड़ी बहुत ही उम्मीद होती थी कि तुम मुझे बचा लोगे, लेकिन मैंने अपनी जितनी भी उम्मीदें थी सब छोड़ दी, क्योंकि मैं सच को जानता था कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि इनकी ताकत बहुत ज़्यादा है और मुझे लगा था कि तुम कभी नहीं बचा पाओगे मुझे। मैं तो बस यहाँ पे मतलब कि थोड़ी बहुत ही दिल में उम्मीद ऐसी मतलब कि कर रहा था और ऐसे इन ख्याली पकाओं को बनाता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बचा लोगी। और हमें दिखाया था उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि सच में मैं तुम्हें हमेशा मेरी आंखें सही थी और मैंने तुम्हें हमेशा जियो कबीले का लीडर बनाने का सोचा। और हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है कहता है कि फादर आपको ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो आपको अपने मतलब कि जो मेरे भाई हैं उनसे भी मिलना है, आपको अपने जियो कबीले को तरक्की करते हुए देखना है। आखिर इतनी जल्दी कैसे, आपका बेटा अभी जिंदा है, आपको इतनी जल्दी मरने नहीं देगा। और हमें दिखाया जाता है
कि तभी जो उसकी मतलब कि जो शावन के फादर होते हैं वो थोड़ा मतलब कि उनकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी शावन कहता है कि फादर आप रोइए मत, और हमें दिखाया था शाहना ये कहता है कि अभी तो आपको आपकी बहू से भी मिलना है। तभी हमें दिखाया था कि वो यूनर को आगे करता है, तभी जो यूनर होती है उन्हें आके ग्रीट करती है। फिर हमें दिखाया था कि तभी उसके फादर देखते हैं यूनर को और कहते हैं कि पहले के टाइम पे वो वक्त हुआ करता था कि जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद किया, लेकिन तब मैं तुम्हें हमेशा मना करता था, क्योंकि मैं तब यूनर के फादर को जानता था कि वो कितने ज़्यादा ताकतवर, इसलिए मैं चाहता था कि तुम इस चीज़ों में मत बढ़ो, वरना मैं कभी तुम्हें यूनर से मतलब शादी करने से मना नहीं करता। और हमें दिखाया था कि वो कहते हैं कि आज तुम इतने ताकतवर हो कि तुम उससे शादी कर सकते हो। तभी वो शावन होता है वो कालीन को भी आगे कहते हैं कि क्वीन मेडुसा को, जब क्वीन मेडुसा आगे आती है तो शावन बताता है कि ये आपकी दूसरी बहू है। और हमें दिखाते हैं वो भी क्वीन मेडुसा उनके सामने आके उन्हें ग्रीट करती है। और हमें दिखाता है जो शावन होता है वो बताता है कि इसका नाम क्वीन मेडुसा यानी कि काइलिन है, और इसको इसका जो टाइटल नेम है वो क्वीन मेडुसा है। तो क्वीन मेडुसा का नाम सुनते उनकी आंखों में एकदम खौफ सा उठ जाता है, क्योंकि उन्हें पता था जब वो जीमा एम्पायर के अंदर रहते थे जो क्वीन मेडुसा जो कितनी खतरनाक थी। यहाँ तक कि जो मिस्टी क्लाउड सेट का लीडर था वो भी क्वीन मेडुसा से डरा करता था, खौफ खाता, थर थर कांपता था उसके सामने। और हमें दिखाया जब वो इस चीज़ को सुनते और क्वीन मेडुसा के सामने अपने सामने इतने ज़्यादा विनम्र देखते और अपना सर झुकाए देखते तो वो एकदम शौक रह जाते। और हमें दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा मतलब कि कहती है कि आपको इस तरह से मतलब कि करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए पिताजी। और हमें दिखाया जाता है जो शाव तो बताता है कि पिताजी वो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो आपकी बहू है, वो आपकी बेटी के समान ही है, और क्वीन मेडुसा मेरी बीवी है। और हमें दिखाया था जो उसके शावन के फादर थे वो कहते हैं कि तुम जीते रहो, मतलब कि ऐसे उसे दुआएं देते अपनी। तभी शावन तो कहते हैं कि बस पिताजी आप तो इतने में खुश हो गए, अभी तो आपको अपनी पोती से भी मिलना है। और हमें दिखाते हैं ये सुन के तो यहाँ तक कि जो शावन के मतलब कि पिताजी तो एकदम शौक रह जाते हैं, क्या मेरी पोती भी है। तो हमें दिखाया था कि शावन तो बताता है कि हाँ मेरी एक बेटी है जिसका नाम जियो जियो है। तो ये सुन के तो मतलब कि यहाँ पर उसके फादर और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि सच में मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मतलब कि मैं तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिला सकूँ। मुझे लगा था कि वो दिन कभी नहीं आने वाला, क्योंकि जब से मैं उनके हाथ में पड़ा हूँ आखिर वो दिन आएगा। और शावन बताता है कि हाँ वो मेरी और मतलब कि जो क्वीन मेडुसा की बेटी है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन के फादर थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी शावन होता है सबसे कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, और अपने फादर को मतलब कि हमें दिखाया था क्वीन मेडुसा सबको लेके यहाँ से निकल जाता है। तभी कुछ ही टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है कि गाइस वो चले जाते हैं यहाँ पे इस टाइम पे फॉन्स्टा पवेलियन के अंदर, जहाँ पे मास्टर यावलो गाइस पहले ही चले गए थे, क्योंकि उन्हें बाकी जो सेना थी उनका नेतृत्व भी करना था। फिर हमें दिखाया जाता है फोन स्टॉप पवेलियन में जैसे आते हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पे मास्टर यावलो पहले खड़े होते हैं, क्योंकि वो पहले सेना को लेके आ चुके थे यहाँ पे, और जो शावन तो अपने फातू को आराम आराम से ला रहा था। फिर हमें दिखाया था कि जो मास्टर यावलो का के मतलब कि पहले मास्टर यावलो के बारे में शावन ने सब कुछ बता दिया था अपने पिता को। और जब उसके पिता मास्टर यावलो से मिलते तो उनको ग्रीट करते, तभी जो मास्टर यावलो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं आपको मुझे इस तरह से ग्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे ब्रदर भी कह सकती हो। और जो शावन है वो मेरा डिसाइपल और मेरे खुद के बेटे की तरह है, आपको इस तरह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया था वो कहते हैं कि हम मुझे शर्मिंदा कर दोगे। तो हमें दिखाया था कि वो कहते हैं कि मतलब कि मास्टर यावलो कि आप मुझे ब्रदर याओ भी कह सकते हो। तो हमें दिखाया था कि जो शावन के फादर थे वो थोड़े बहुत मतलब कि इतनी मतलब की चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर हमें दिखाया था तभी जो मास्टर यावलो होते हैं वो जियो जियो को आगे बुलाते हैं, और हमें दिखाते जब भी जियो जियो को मतलब कि यहाँ पे किंगलिंग उठाए हुए सॉरी जो हमारी लिटिफाइड डॉक्टर जो उठाए हुए आगे आती है, हमें दिखाया जाता है कि जो जियो जियो होती है वो जल्दी से मतलब कि हमें दिखाते हैं क्वीन मेडुसा के गले जाके लग जाती है। और फिर अपने फार्म में दिखाते हैं कि अपने फादर के पास भी जाती है। तो अपने फादर के पास जाने के बाद हमें दिखाया था जो शावन होता है वो कहता है कि जियो जियो तुम्हें अपने ग्रैंड फादर से तुमने मिली हो, ये लो ये तुम्हारे ग्रैंड फादर, इनसे मिलो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे इस टाइम पे जो जियो जियो के ग्रैंड फादर थे यानी कि शावन के फादर वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूढ़े बूढ़े दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहा था, तो इसी वजह से थोड़े बहुत बूढ़े अब दिखाई दे रहे थे। इसलिए हमें दिखाया था कि जो जियो जियो थी वो अब छोटी बच्ची थी, डर रही थी। हमें दिखाया था कि तभी जो जियो जो होती है वो शावन कहता है कि जाओ अपने ग्रैंड फादर के पास जाओ। और हमें दिखाया था कि जो शावन के मतलब कि जो शावन के फादर होते हैं वो जल्दी से जियो जियो को उठाने के लिए आगे चले जाते हैं। तभी जो जियो जियो होती है वो धरती धरती उनकी गोद में जाती है। फिर हमें दिखाया था कि जो शावन के ग्रैंड फादर थे वो जियो जियो को गोद में उठा के उससे खेलने लगते हैं, उससे मतलब कि उसके फोरहेड पे किस करते हैं, और कहता है कि ये मेरी कितनी ख्वाहिश थी, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि शावन होता है वो कहते हैं कि पिताजी अब आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो यहाँ पे क्वीन मेडुसा कहता है कि जल्दी संदेशा भेजो जीमा एम्पायर के अंदर कि ब्रदर और सेकंड ब्रदर को भी बुला के लाओ, मतलब कि सेकंड ब्रदर और बिग ब्रदर को भी बुला के लाओ, ताकि उनको पता लग सके मैं फादर को यहाँ से जिंदा बचा के ले आऊँ, और उससे ही उन्हें संदेशा जल्दी भेजो ताकि जो हमारे सेकंड ब्रदर और बिग ब्रदर वो जल्दी से आके पिताजी से मिल सकें। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो क्वीन मेडुसा होती है कि ठीक है मैं संदेशा भेज देती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसी तरह रात हो जाती है, और जो शावन थे ये सब लोग मतलब कि अपने फादर ये लोग बहुत से खुशी मनाते हैं, मतलब कि उनकी फैमिली पूरी हो चुकी है। यहाँ पे जो मास्टर यावलो थे वो शावन से हंसते हुए कहते हैं कि चाहे मतलब कि इस टाइम पे हुन कबीले ने मतलब कि हम पे इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, लेकिन फिर भी देखो ना ये हमें मतलब कि बिल्कुल भी उस डर का एहसास हो ही नहीं रहा, इस टाइम पे हमें कितनी खुशी महसूस हो रही है। तो शावन कहते हैं कि हाँ। तो हमें दिखाया था कि फिर सुबह हो जाती है, सुबह हमें दिखाया था कि सब लोग मीटिंग हॉल के अंदर बैठे हुए थे।
तभी हमें दिखाया था कि वो बात करते, शाओन भी बात करता है कि मास्टर मैं अभी के टाइम पे यहाँ से जाने वाला हूँ, मतलब कि खुद की कल्टीवेशन के लिए एक बार भाई आ जाए और पिता से मिल लें, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और हमें दिखाया गया था कि शाओन ने इस रात में मतलब कि अपने फादर को अपनी जितनी भी जर्नी थी वो सारी बताई थी, वो किस तरह यहाँ तक आया था। और हमें दिखाया था उसके फादर भी उस पर बहुत से प्राउड फील कर रहे थे, और उसने अपने भाइयों के बारे में बताया था किस तरह से उन्हें जिमा एम्पायर को संभाल के रखा हुआ है। और शाओन मास्टर याओलो से कहते हैं कि मास्टर याओलो मेरे पास मतलब कि कुछ चीज़ें जो मुझे जाके निपटानी है। और कहते आपको बताइए जो शाओन है उससे जो 9 कलर ड्रैगन लाइटनिंग का मतलब कि वो जो 9 लाइटनिंग मिली हुई है उसको जाके उसको रिफाइन करें, ताकि जो उसका लेवल 6 की जो अभी वो लो लेवल पे उससे थोड़ा हाई मीडियम पे या फिर हाई पे ब्रेक थ्रू कर सके। इसलिए हमें दिखाया जाए जो शाओन होता है वो इस चीज़ को जाके करने वाला था, यानी कि रिफाइन करने वाला था। और वो साथ में मतलब कि एक मिस्टीरियस पिल भी बनाने वाला था, यानी कि एक लेवल 9 की मिस्टीरियस पिल के साथ ये जो लेवल 9 लाइटिंग है इसको रिफाइन करने वाला था, ताकि जो उसका लेवल है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सके। यानी कि जो लेवल 6 के मतलब कि आप कह सकते हो कि जो लो लेवल पे है उससे क्या पता वो मतलब कि सीधा सीधा जाकर उसकी पीक पे पहुंच जाए। तो ऐसा शाओन सोच रहा था इस टाइम पे। तो हमें दिखाया था कि या फिर ये भी हो सकता है कि वो 7th लेवल पे चला जाए। शाओन इस टाइम पे ऐसी चीज़ों को सोचता बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से खुश भी था। फिर हमें दिखाया था जो शाओन होता है ये सब कहने के बाद, इनकी ये सब सोचने के बाद वो बहुत ज़्यादा इस टाइम में मतलब कि आप कह सकते हो कि अपने भाइयों के रिएक्शन को देखने के लिए एक्साइटेड था उससे भी ज़्यादा। क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके भाइयों ने उसे उसके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा किया, उसके साथ वादा किया था उसने कि वो अपने पिता को यहाँ से अपने जो पिता महाराजों ने बचा के ले आएगा। इसलिए जो शाओन है वो बहुत ज़्यादा खुश था। गैस पता नहीं यहाँ पे जो ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा बताई गई हैं, तो मैं यहाँ से थोड़ा बहुत स्किप कर रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोग बोले कि भाई तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चला गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद जो शाओन ये सभी लोग एक आंगन में बैठे होते हैं, तभी हमें दिखाया था रास्ते से तभी दौड़ते हुए मतलब कि वहाँ पे जो सेकंड ब्रदर और बिग ब्रदर होते हैं शाओन के वो जल्दी से आ जाते हैं। तभी जो उसके फादर होते खड़े होते हैं और अपने भाइयों बेटों को देखते हैं, और हमें दिखाया था कि तभी वो दानू भाई आके रोते हुए अपने फादर के गले लग जाते हैं, छोटे बच्चों की तरह लग रहे थे। इस टाइम पर हमें दिखाया था कि इन सबको इससे मिलते हुए देख के ये सब लोग भी मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश थे। लिटिफाई डॉक्टर, किंगलिंग, क्वीन मेडुसा ये सब बहुत ज़्यादा खुश थे इस टाइम पे, क्योंकि उनकी फैमिली की तरफ से कंप्लीट लग रही थी। और हमें दिखाया था यहाँ पे यूनर क्वीन मेडुसा उनकी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी, और ये लोग आपस में बात करते हैं। यहाँ तक कि किंगलिंग, क्वीन मेडुसा, लिटिफाई डॉक्टर यूनर इनकी तो अच्छे से बन रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि लोग ऐसे बातें करते हैं। और मैं पहले बता दूँ यहाँ पे हमारी जो जिया वो नहीं है, तो क्योंकि वो होती तो फिर तो और भी मज़ा आता। फिर हमें दिखाया जाएगा शायद आपको नेक्स्ट एपिसोड में जो आने वाला है उसमें मतलब कि जिया के बारे में पता लगेगा। और जब जिया आई तब तो क्या भूखाल मचने वाला है वहाँ पे यार। तो मैं मतलब कि मैं ऐसे स्पॉइलर नहीं देने वाला, बस मैं इतना बताऊँ जब जिया आने वाली है ना तब मतलब कि हर कोई एकदम तंग रह जाएगा। और जो जिया का भूखाल होगा ओए होए होए क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ तक कि जो गू कबीले का लीडर है वो भी मतलब कि उसके जो भूखाल डालने वाली है ना वो सबके ऊपर मतलब कि आप कह सकते हो उसकी खुद की पावर नहीं होगी, लेकिन हाँ वो जिस पावर को वहाँ पे शो करवाएगी ना वहाँ पे तो मतलब कि यहाँ तक कि हुन कबीले का हुन टियांडी, यहाँ तक गु कबीले का लीडर और साथ में निगलिटी फ्लेम वो सब लोग शॉक हो जाएंगे कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। और शाओन की नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि शाओन जो का वो अपने आप को एक्सप्लोर करने वाला होगा। तो ऐसा क्या हो जाएगा ये आपको अगले एपिसोड के अंदर पता लगेगा। बस थोड़ा बहुत यहाँ पे मैंने स्पॉइलर दे दिए, चलो कोई ना। मेन स्टोरी लाइन के ऊपर वापस आती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो उस टाइम पे मतलब कि अपने भाइयों से भी मिलता है, और जो उसके भाई थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, अपने फादर के पास रहते हैं। तभी हमें दिखाया था वो थोड़ी देर बैठ के अपने फादर से बात करता है, इन सबसे भी बात करता है। थोड़ी देर इन सबसे बात करने के बाद हमें दिखाया जाता है अगर कैसे यहाँ पे दिखाया जाता है कि मेरा गला थोड़ा बहुत दर्द करना स्टार्ट कर चुका है। पता नहीं यार क्या है, मतलब कि ज़ुकाम में शायद इसी वजह से मेरे को मतलब कि गले में थोड़ा बहुत दर्द भी है। तो आई होप कि आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है अपने भाइयों को इनसे मिलने के बाद थोड़ा मतलब कि थोड़ा टाइम के साथ बिताने के बाद शाओन होता है वो कहता है मुझे कुछ जाके तैयारियां करनी है, मैं उन तैयारियों को करने के लिए जा रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है अचानक से मतलब कि वहाँ से गायब हो जाता है। और गाइस शाओन इस टाइम पे जो फैमिली टॉम है उसके अंदर आ गया था, क्योंकि एक तरह से जो शाओन है वो फैमिली टॉम का ओनर बन चुका था। वो जब चाहे यहाँ से बाहर आ सकता है, जब चाहे यहाँ से जा सकता है। हमें दिखाया था वो वहाँ पे लिटिल ई को बुला लेता है। लिटिल ई को मतलब कि एक मैं एक कढ़ाई को बनाने के लिए बोलता है, यानी कि एक पॉट को बनाने के लिए बोलता है, और लिटिल ही एक बड़े से पॉट को बना लेता है। वहाँ पे जो शाओन होता है वो उस लाइटनिंग को निकाल के डाल देता है और साथ में 1000 हर्ब्स को डाल देता है। और शाओन कहता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि यहाँ के मतलब कि कुछ ही दिन में मतलब कि बाहर मतलब कि कुछ घंटे ही बीतेंगे और यहाँ पे मतलब कि कुछ दिन बीत जाएंगे, या फिर वहाँ का बाहर का एक दिन बीते और यहाँ पे मतलब कुछ दिन बीत जाएंगे। तब तक मतलब कि मैं यहाँ पे अच्छे से मतलब कि जो भी अपना काम है वो कर लूँगा। और हमें दिखाया था जो शाओन होता है वो अपनी आपको बताएगा फैमिली टॉम की जो ऊर्जा है वो बाहर की ऊर्जा से बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो शाओन होता है वो थोड़ी देर में मतलब कि हमें दिखाया था कुछ घंटे बीतते हैं, 8 घंटे बीतते हैं, ऐसे करके एक दिन बीत जाता है। और जो शाओन होता है हमें दिखाया था कि यहाँ पे ऐसे 2 दिन बीते, 3 दिन बीते हैं। और शाओन हमें दिखाया था कि एक पिल को क्रिएट कर लेता है, और उस पिल को खाने के बाद हमें दिखाया था जो शाओन की ताकत होती है वो रॉकेट की तरह बढ़ने लगती है। और जो शाओन की ताकत होती है वो लगभग मतलब कि 6 स्टार के लगभग पीक तक पहुँच जाती है। और हमें दिखाया था जो शाओन होता है इसको करने के बाद जो शाओन है बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। और खैर यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है इस चीज़ को
क्योंकि गैस अब पिल बनाना, फिर पिल बना के फिर कि ऐसे में हब्स के नाम तो नहीं ना बताऊंगा आपको क्या इस हब का ये नाम था, इस हब का ये नाम था, तो समझ जाओ यार आप इस बात को। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो ये सब करने के बाद जल्दी से कि हेवनली टॉम से बाहर आता है। और जब शाओन हेवनली टॉम से बाहर आता है तो सब लोग उसको देख के बहुत खुश हो रहा था कि मास्टर और उसकी बड़ी पावर को देख के भी शौक हो चुके थे, क्योंकि शाओन लगभग एक 7 स्टार डाउशन बनने वाला है, कि लगभग भी कि 6 स्टार की पीक तक पहुँच चुका है, कि शाओन बहुत जल्दी 7 स्टार डाउशन भी बन सकता है। और ये एक क्या कहते हैं यहाँ जो याओ कबीले का लीडर था उसकी पावर के बराबर ही है। और यहाँ तक कि जो शी कबीला और साथ में ली कबीला था उससे तो बहुत ज़्यादा ताकतवर इस टाइम पे शाओन देखा जाए तो हमें दिखाया था ये सब करने के बाद जो शाओन है वो कि इस टाइम पे हमें दिखाया रात का समय था और जो शाओन था वो अपनी सेना यहाँ पे थी और साथ में कि क्वीन वर्स से कि इस टाइम पे जो शाओन था वो अकेला घूम रहा था और सोच रहा था कि आखिर क्या चीज़ है कि और आखिरकार उससे क्या वो हवेली मिलेगी। तो वो दूसरी तरफ हमें सीन चेंज करके दिखाया जा गया था कि दूसरी तरफ कि सीन चेंज करके दिखाया जाता है हमें कि जो यहाँ पे हुन चांडिया हुन कबीले का लीडर इस गनी सी रात में हमें दिखाया था कि वो कहता है कि अब हमारी जितने भी कबीले के कि जितने भी सैनिक हैं तुमने उनको अच्छे से तैनात कर दिया नेगेटिव फ्लेम। तो कहते कि हाँ मैंने जितनी भी की सुरक्षा थे उनको बढ़ा दिए। तो कहते तभी मैंने इतने कि कि इन 3-4 दिनों में मैं तब से कि सॉरी इन 2-3 दिनों में तब से मैंने अभी इस जो ये कह सकते हो जो 8 टूशेशन जेड हैं इनको अभी तक बाहर नहीं निकाला। मैं सब कि ये बंदा अपनी इस टाइम पे आपकी सुरक्षा को बढ़ा रहा था, इसलिए हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा होता है जब इसकी सुरक्षा कंफर्म हो जाती है फिर हमें दिखाता है कि जो बंदा होता है ये कहता है कि चलो अब हम चल के अपना जो काम है रंगम कारीगर में इसको स्टार्ट करते हैं। फिर हमें दिखाता है वो 8 टूशेशन जेड को बाहर निकालता है और फिर हमें दिखाया जाता है इनको आपस में जोड़ता है और एक बहुत पावरफुल और हमें दिखाता है एक बहुत पावरफुल कि लाइटनिंग उस टूशेशन जेड से बाहर निकलने लगती है और टूशेशन जेड एकदम दूर आसमान में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अचानक से हमें दिखाते हैं कि एक बहुत बड़े इंसान की आकृति बन जाती है जो कोई और नहीं था, ये लास्ट टूशी जेट यानी कि लास्ट टूशी एशियन गॉड था। और हमें दिखाया जाता है ये जो टूशी एशियन गॉड था ये इसकी आंखें कि एकदम बहुत ज़्यादा गहरी थी और ये सामने वाले बंदे को देख रही थी और कह रही थी कि तुम वो बंदे हो जिसने कि इस टूशी एशियन कि तुम कह सकते हो कि चाबी को ढूंढ लिया, यानी कि इस जो जेडएस को जोड़ लिया और तुम कि 2D बनने के लिए आगे बढ़ना चाहते हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये बोलने के बाद कि वो कुछ ज़्यादा बकबक करता है, इसलिए जो हुन टियांडी होता है आपको पता है वो कितना ज़्यादा घमंडी और गुस्से वाला वो उस आप कह सकते हो कि वो जो छोल का एक टुकड़ा था छोटा सा उसके ऊपर अटैक और उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर हमें दिखाता है वो कहता है कि जल्दी से मुझे उस हवेली का रास्ता बताओ। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ऊपर एक बहुत बड़ी स्क्रीन बन जाती है जिस स्क्रीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक पहाड़ 2 पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है। उस 2 पहाड़ों के सीन से हमें दिखाया जाता है कि आसपास फिर वो पहाड़ों से आगे बढ़ते हुए एक लावा का सीन दिखाया जाता है। एक लावा का सीन दिखाने के बाद फिर हमें उस लावे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लावे की लेपर्ड्स घूम रहे थे, यानी कि जो लेपर्ड्स कि फ्लेम लेपर्ड्स मैन जिन्हें कहा जाता है वो वहाँ पे घूम रहे थे जिनसे कहा शाओन पहले फाइट कर चुका है। और हमें वहाँ पे फिर और गहराई में जाते हुए एक बड़ी सी हमें दिखाया जाता है कि एक हवेली को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बड़ी सी आंख भी हमें दिखाई जाती है पर्पल कलर की। फिर हमें दिखाया तो उस आंख को दिखाने के बाद कि वो जो कि आप कह सकते हो कि वो जो दिखाने वाली चीज़ होती है बंद हो जाती है। ये देखिए वो एकदम कि ये जो बंदा होता है एकदम शौक रह जाता है और कहता है कि क्या ये कैसे हो सकता है, ये क्या है। हमें तो बिल्कुल हवेली बस हवेली दिखाई गई है और कि दिखाया गया कि एक लावे के पास है, हमें तो बताया नहीं गया कि वो जगह है कहाँ पे, यानी कि वो लावा है कहाँ पे। क्योंकि गाइस आपको पता है कि ये जो कि सेंट्रल प्लेन्स है, यानी कि आप सेंट्रल प्लेन्स कह रहा हूँ कि ये जो ढोकी कॉन्टिनेंट है कितना ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर कि ऐसी जगह को ढूंढना ही कहाँ पे पॉसिबल है। और अगर आपको मैं पहले बता दूँ कि जो शाओन है वो इनर अकेडमी के अंदर जा चुका है, अगर आपको याद हो तो हमें दिखाया जाता है कि वो कहने लगती है कि वो जगह में कहाँ मिलने वाली है। ये टूशेशन गॉड जेडी कितना ज़्यादा बेवकूफ़ कितना बड़ा गधा है, इसने आकर ऐसा कैसे कर दिया, इतनी बड़ी कि चीज़ को इस जगह पे कैसे छुपा सकता है। और हमें दिखाया था उस बंदे को उस टाइम पे टूशेशन जेड गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि भाई अगर ये बंदा इस टाइम पे मेरे सामने होता तो उसका मुंह फोड़ के रख देता मैं। हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रहा था क्या करना है, तभी हमें नेगेटिव फ्लेम को दिखाया जाता है। एक उसे आइडिया देता है कि हमें ये सब चीज़ें याद तो हमें इसका चित्र बना के इसके बहुत सारे चित्र बना के अपने लोगों के अंदर बांट देंगे सीक्रेटली। और अगर कि उन लोगों को मारने की कोशिश करेगा तो वो जो चित्र होंगे वो अचानक से हम उनकी सोल के साथ कनेक्टेड रखेंगे, जैसे उन्हें कोई मारेगा जो चित्र होंगे वो भी जल के राख हो जाएंगे। तो वो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या, तो वो कहता है कि इन चित्रों को बना के हम लोगों को भेजेंगे और आसपास फैला देंगे। और आपको बताइए होलो सोल की कि चाहे सेंट्रल प्लेन्स के अंदर जितनी ब्रांच है वो स्काई मेंशन लाइन से ख़त्म कर दिए, लेकिन बाहर जो दूसरी कॉन्टेंट है वहाँ पे फैली हुई है। और अगर हम उन लोगों तक इनकी पहचान कि बेचते हैं तो जो अपना कि खोज है उसको जारी रख सकते हैं, उसको खोजते हुए कि क्या पता हमें कोई कि जगह मिल जाए।
तो वो कहते हैं कि जो हुन चान जो होता है कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तो उन्हें बहुत अच्छा आइडिया दिया। और फिर हमें दिखाया था कि वो जल्दी से कि एक चित्र को बनाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ बंदों को बुलाता है और कहते हैं इन चित्रों की बहुत सारी कॉपीज बनाओ और अपनी कि होलो सोल की जितनी ब्रांच है उस हर ब्रांच के अंदर भेज दो। और हमें दिखाया था कि वो कहते हैं कि अपने लोगों से कहो कि इनको ढूंढ के निकाले। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो कि इस टाइम पे इसके चित्र थे वो बहुत से बन जाते हैं, और कि वो आस्ता आस्ता चुपके चुपके होलो सोल के लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाने लगते हैं। और जो होलो सोल के लोग थे वो जल्दी से अपनी पूरी की पूरी देखी कंटेंट के अंदर इस चीज़ को बेचने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे शाओन को जो ऐसे घूम रहा था, अचानक से उसे कोई आइडिया कि दिमाग में आता है, और तभी अचानक से कोई चीज़ याद आती है। हमें दिखाया था कि वो जो शाओन था दरअसल वो किस टाइम पे क्या सोच रहा था कि अपने कि पुराने दिनों के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से वो आया था और किस तरह से इंडियन अकेडमी के अंदर गया था। फिर शाओन का चांस से वो जब उस लावे के अंदर गया था तो उसको वहाँ पे कुछ चीज़ कि जब उसकी उस लावे के अंदर गया तो उसकी जो टूशेशन जेड थी अचानक से थोड़ा बहुत चमकना स्टार्ट कर गई थी, लेकिन शाओन ने उस टाइम पे उस पर ज़्यादा गौर नहीं दिया था। लेकिन जब शाओन इंडियन अकेडमी की चीज़ों के बारे में सोच, लेकिन अचानक से जब शाओन की नज़र इस पर जाती है तो शाओन कहता है कि क्या एक मिनट, क्या क्या जो टूशेशन गोड की जो हवेली है वो वहीं पे तो नहीं है, क्योंकि टूशेशन कोड की हवेली को कोई नहीं जानता, बस सब लोग ये जानते हैं कि जो टूशेशन कोड की ये जो जेट इनको मिलाने के बाद एक पावरफुल की बनेगी जिसकी मदद से उस टूशेशन जेट की हवेली को खोला जा सकता है। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि जो टूशेशन जेट की हवेली है वो है कहाँ पे। तभी शाओन होता है, उसको ये याद आने के बाद तभी हमें दिखाया था वो अचानक से जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है। और जल्दी से हमें दिखाया था कि थोड़ी देर के बाद गू कबीले के लीडर के पास जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद जो शाओन होता है वो कहता है कि मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना है, मुझे एक चीज़ पे शक है। तो शाओन से पूछते हैं क्या क्या किस चीज़ पे शक है, तो शाओन उनको सारी बातें बता देता है जिससे उनके वो भी शौक रह जाते हैं। तभी हमें दिखाया था जो शाओन होता है वो कहता है कि मैं जल्दी से जाके कि जो मास्टर याओ है उनको बताता हूँ और अपनी कि कुछ आर्मी को लेके जल्दी से वहाँ पे जाता हूँ, कि अपने साथ कुछ लोगों को लेके जल्दी से वहाँ पे जाता हूँ। फिर हमें दिखाया था वो कहते हैं हाँ शाओन ठीक है तुम यहाँ से जितना जल्दी निकल सकते हो निकलो। फिर हमें दिखाया था जो शाओन जल्दी से जाता है और वहाँ पे जो मास्टर याओ होते हैं सबको बताता है, और क्वीन मेडुसा को अपने साथ लेता है, और साथ में लिटर फाइट डॉक्टर। और हमें दिखाया था कि और भी साथ में कि कुछ लोग थे, क्या कहते हो कि यहाँ तक कि जो जो एल्डर मांग थे, यानी कि जो इनर अकेडमी के हेड हुआ करते थे, उनको भी अपने साथ, जो इनर अकेडमी के जो हेड है वो भी एक डाउशन बन चुके हैं। हमें दिखाया गया जो शाओन होता है वो कहते हैं कि हमें वहाँ से जल्दी जाना चाहिए और मुझे वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए, और वहाँ पे जाके मुझे एक पोर्टल भी खोलना है ताकि हम वहाँ पे अपनी आर्मी को ला सकें, यानी कि वार्म होल भी खोलना है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो वहाँ के लिए निकल जाता है ताकि वो वहाँ पे जाके कि इस चीज़ को चेक कर सके कि हाँ भाई वहाँ पे वो जो एशियन गॉड जेट की हवेली है वो वहाँ पे किस टाइम पे एग्जिस्ट करती भी है या फिर कि ऐसे कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है इस टाइम में जो शाओन था वो बहुत तेज़ी से वहाँ के लिए निकल चुका था। और गैस आपने पता है जीमा एम्पायर में पहले से शाओन ने वो लगा रखा था वर्म होल, जिसकी मदद से वो लोग यहाँ से पहले जा चुके थे और वहाँ से उन्हें ब्लैक कॉर्नर तक अपनी स्पीड की वजह से पहुँचना ज़्यादा टाइम नहीं लेना था, क्योंकि गैस वो एक डाउशंस थे। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन ये सब लोग होते हैं बहुत तेज़ी से इस टाइम पे इंडियन अकेडमी के लिए निकल चुके थे। और इसी के साथ ही जो एपिसोड है भी यहाँ पे खत्म होता है। हालांकि मैंने कि इसमें कुछ चीज़ों को कि शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी गाइस ये देखो इस एपिसोड के अंदर फिर भी कि कुछ ना कुछ डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब आप लोग बोलोगे कि भैया इस एपिसोड के अंदर एक्सप्लेन हुआ ही क्या है, बस थोड़ी सी फाइट और बस ये जो टूशेशन गॉड जेट की बात है और थोड़ी फैमिली ड्रामा हुआ, आपने तो इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया। लेकिन हाँ गाइस मैंने इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। मुझ पर गुस्सा मत होना कि भाई तूने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो कल हमें 9 की करवा दो, कल मैं आपके लिए कि पूरी की पूरी जो BTTH फर्स्ट का वॉल्यूम है उसको ख़त्म कर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है। और जिस टाइम मैंने इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। मैंने आपको जो लिंक है कमेंट सेक्शन में दे दिए थे, जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वीडियो को भी लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ इंस्टाग्राम पे जाके कोई भी बंदा कि मेरे को ये मैसेज नहीं करेगा कि भाई मेरे चैनल को प्रमोट कर दो। देखो यार बात ये है कि मैं कि कर भी दूँ, लेकिन फिर भी यार मैं किसके चैनल को कि प्रमोट करता रहूँगा। और ऊपर से जब कि मैं किसी चैनल प्रमोशन का कि वीडियो डालता हूँ कि लिंक डालूंगा, तो ऊपर से देखो यार जब कोई और यूट्यूबर ऐसा करता है तो आपको गुस्सा आता है ना, कि मुझे भी गुस्सा आता है। तो देखो यार इस तरह से कि जब कोई और यूट्यूबर जिसकी वीडियो आप रेगुलर देखते हो, जब वो कहता है कि जाओ पहले इस जगह को जाके इस चैनल पर जाओ, इसको सब्सक्राइब करो, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो ले आऊँगा, इस चैनल पर जाओ इसको ये करो, इस चैनल पर जाओ इस सब्सक्रिप्शन को ले लो, ऐसा पैसा दो यहाँ पे तब मैं आपको और वीडियो ला के दूँगा। तो देखो इस चीज़ पर गुस्सा आता है आप लोगों को। इसलिए कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जिसकी मर्जी हो जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि वो कंपलसरी नहीं है और जो लोग करना चाहते हो कर सकते हो। और वैसे भी मैं वीडियो के बीच में नहीं, वीडियो के लास्ट पे बोलता हूँ ताकि कि थोड़ा बहुत टाइम 1-2 मिनट निकाल सके आपसे बात करने में, ताकि आप लोग हमसे कनेक्टेड रहो। और उससे भी बड़ी बात कि मैं हमेशा ये नहीं कहता कि जाओ यार हर किसी के चैनल को जाके प्रमोट करो, या फिर मैं ऐसे चैनल प्रमोशन के बारे में नहीं बोलता। बस मैंने एक बार बोलता वो भी अपने टीचर के चैनल के लिए,
जब मतलब कि टीचर डे था उनको एक गिफ्ट देने के लिए बस ऐसे कहा था। और देखो इस तरह से मैं सबके चैनल प्रमोट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो मेरे जो दोस्त हैं, जिन लोगों ने अपने चैनल बना रखे, क्योंकि जानते हो जिनके मतलब कि जिन लोगों के अभी आप में से चैनल होंगे, उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर होंगे, तो उनके जो दोस्त होंगे बोलेंगे अरे भाई हम भी इस कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को प्रमोट कर। तो देखो यार आपने उन्हें मना कर देते हो, क्योंकि आप जानते हो कि अब भी आप खुद मतलब कि इतने वायरल नहीं हुए हो, तो उनके चैनल को प्रमोट कर देना। ऊपर से फिर मतलब कि वो जो लोग होते हैं, फिर जब आप उन्हें मना करते हो और अगर आप किसी और का चैनल प्रमोट करते हो तो वो भी कितने से गुस्सा हो जाते हैं। फिर पता है ना, फिर मतलब कि आप तो चलो मतलब कि यहाँ पे नहीं रहते हो, लेकिन आपको मतलब कि हमेशा स्कूल में उनके साथ रहना होता है, ट्यूशन में उनके साथ रहना होता है, तो वो मतलब कि आप जानते हो यार फिर वो लोग क्या ही उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट करते, टीचरों से कभी पिटवाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, उनके यही मतलब कि हरकतें स्टार्ट रह जाती है। इसी वजह से मतलब कि मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता हूँ। सो आई होप कि आप मेरी बात को समझोगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। आज की जो वीडियो का लाइक है मैं वो है 800 लाइक, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और हाँ यार, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या चला जाएगा तुम लोगों का। इतना मतलब कि तुम्हारे पास धन दौलत है, बस इस सब्सक्राइब बटन को तो दबाने को बोल रहा हूँ। धन दौलत से मतलब मैं मतलब कि तुम्हारा दिल इतना ज़्यादा बड़ा है। तो वैसे मैं भी कंगाल हूँ, तुम भी कंगाल हो, कोई बात नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।